इस कहानी की शुरुआत में हमें चंद्रवृक्ष को दिखाया जाता है जो कि अमेज़न के जंगलों में होता है। कहा जाता है कि चंद्रवृक्ष की एक पत्ती में हर बीमारी और श्राप का इलाज है, इसीलिए सदियों से कई लोग उस तिलस्मी पेड़ तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे हैं। जिनमें सबसे मशहूर शूरवीर डॉन अगीरा होता है, जिसने ठान लिया था कि वो चंद्रवृक्ष को ढूंढ कर रहेगा, मगर वो नाकामयाब रहे और एक एक करके उसके साथी मर रहे होते हैं। तभी अगीरा और उसके साथियों को पेड़ के रखवाले अपने साथ ले जाकर चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी से उनकी जान बचा लेते हैं। मगर अगीरा दम खाकर रखवालों से अमरशूल मांगता है, वो नया पत्थर जो चंद्रवृक्ष तक पहुंचने का रास्ता होता है। मगर रखवालों ने अगीरा को अमरशूल देने से मना कर दिया। अगीरा गुस्से में आकर चंद्रवृक्ष के रखवालों को मार देता है, जिससे जंगल अगीरा और उसके साथियों को श्राप दे देता है कि वो हमेशा जंगल में ही फंसे रहेंगे और न जी पाएंगे और न ही मर पाएंगे। फिर हमें 1916 में लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रेगर हमें चंद्रवृक्ष की कहानी बता रहा होता है। वो ये सब एक पर्ची में से पढ़ रहा होता है जो कि उसकी बहन लिली ने उसे दी थी, क्योंकि लिली चाहती थी कि उन्हें अमरशूल देखने का मौका मिले जिससे वो चंद्रवृक्ष को ढूंढ सके। लिली का मानना था कि अगर हमें चंद्रवृक्ष मिल जाए तो हम हर रोग का इलाज कर पाएंगे, लेकिन इतिहासकार हर बार की तरह इस बार भी लिली को अमरशूल देखने से मना कर देते हैं, जिससे लिली चोरी छिपे चालाकी से अमरशूल को चुरा लेती है। मगर तभी उसी वक्त वहाँ प्रिंस युआकिम नाम का आदमी अमरशूल को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन जब युआकिम अमरशूल को बॉक्स में देखता है तो उसे अमरशूल नहीं मिलता। लिली अमरशूल लेकर सीढ़ी की मदद से भाग रही होती है, मगर तभी युआकिम को पता चल जाता है कि लिली ने अमरशूल चुराया है, इसीलिए वो सीढ़ी को लात मारता है, जिसकी वजह से लिली खिड़की से लटक जाती है। तभी लिली का भाई ग्रेगर उसे देख लेता है और एक बस को लिली के नीचे रुकवा देता है। युआकिम लिली से कहता है कि अगर तुम मुझे अमरशूल दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। लिली उसे एक खाली बॉक्स दे देती है और बस के ऊपर कूदकर लिली और ग्रेगर दोनों चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली और ग्रेगर अमेज़न जाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वो चंद्रवृक्ष तक पहुंच सके। फिर हमें अमेज़न में फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि एक बोट का कप्तान होता है, जो कि मुसाफिरों को अमेज़न नदी की सैर करवा रहा होता है। तभी उन पर फूका मचिनो कबीले के लोग हमला कर देते हैं, जो कि फ्रैंक के दोस्त होते हैं, जिनसे फ्रैंक टूरिस्ट पर हमला करवाकर लोगों से ज्यादा पैसे लेता था ताकि उन्हें बचा सके। फिर हमें वहाँ लिली और ग्रेगर को दिखाया जाता है, वो दोनों मिस्टर नीलो को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं नीलो फ्रैंक से अपने पैसे मांगने आता है, वो उसे कहता है कि मेरे पैसे लौटा दो वरना मैं तुम्हारी बोट छीन लूंगा। फ्रैंक नीलो को थोड़े पैसे दे देता है, लेकिन उसे पूरे पैसे नहीं देता, इसीलिए नीलो फ्रैंक के बोट का इंजन निकाल लेता है और फ्रैंक को कहता है कि अगर तुमने 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बोट मेरी हो जाएगी। वहीं लिली और ग्रेगर नीलो को ढूंढ रहे होते हैं। फ्रैंक नीलो के कमरे में घुसकर अपने इंजन की चाबी लेने के लिए आता है। लिली भी नीलो को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। लिली फ्रैंक को नीलो समझ लेती है। लिली उसे कहती है कि मुझे लेग्रिमास डी क्रिस्टल जाना है। फ्रैंक उसे बताता है कि दुनिया में कहीं भी चले जाना, मगर लेग्रिमास डी क्रिस्टल मत जाना। और फ्रैंक लिली का नक्शा देखकर उससे पूछता है कि ये कहाँ से मिला। लिली कहती है कि इसे अगीरा के चित्रकार ने बनाया था और ये मेरे पापा का है, और मुझे यही दिखाकर चंद्रवृक्ष की कहानी सुनाया करते थे। और फिर दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी ग्रेगर नीलो को लेकर आ जाता है और लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक उसे पागल बना रहा था। तभी फ्रैंक की नजर लिली के गले में लटके हुए अमरशूल पर पड़ती है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक तेंदुआ आ जाता है और ग्रेगर उस पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक उसे बचा लेता है और उस तेंदुए को भगा देता है। लिली फ्रैंक को अपने साथ लेग्रिमास दी क्रिस्टल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रैंक बोट के इंजन को नीलो से चुराकर अपनी बोट में लगाता है। वही हमें एक तेंदुए को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रोक्सिमा होता है। प्रोक्सिमा फ्रैंक का पालतू तेंदुआ होता है। तभी लिली और ग्रेगर भी अपना सामान लेकर बोट पर आ जाते हैं। लिली पक्षियों को खरीदने जाती है। तभी कुछ लोग उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी और नीलो के लोग भी फ्रैंक को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फ्रैंक बोट को तेजी से भगा लेता है। वहीं लिली पिंजरे को एक पिन की मदद से खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी फ्रैंक ग्रेगर के कहने पर लिली को बचाने आ जाता है। लिली सभी बंदरों को उनके पिंजरों से निकाल देती है और फ्रैंक उन लोगों को मारकर लिली को बचा लेता है। दोनों बोट पर जाने लगते हैं और फ्रैंक नदी में कूद जाता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता, इसीलिए वो नहीं कूदती। फिर वो एक टावर पर जाकर
तार से लटक कर बोट पर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। फिर फ्रैंक उसे बोट में बिठा लेता है। वही हमें प्रिंस योआकिम को दिखाया जाता है जो अपनी सबमरीन में होता है। योआकिम को अमरशुल चाहिए था जो चंद्रवंश का एकमात्र रास्ता है जिसकी मदद से योआकिम वर्ल्ड वार जीतना चाहता था। इसीलिए अपनी सबमरीन को फ्रैंक की बोट के सामने ले आता है और उन पर फायर करने लग जाता है, जिसकी वजह से बोट का इंजन बंद हो जाता है। फ्रैंक बोट में रस्सी बांधकर एक खंबे पर बांध देता है, जिसकी वजह से बोट दूसरी तरफ घूम जाती है। फ्रैंक एक शराब की बोतल लेकर भट्टी में डाल देता है, जिससे इंजन वापस से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी योआकिम फ्रैंक की बोट को डुबोने के लिए उन पर एक टॉर्पीडो मिसाइल चला देता है। फ्रैंक उस मिसाइल से बोट को बचा लेता है। वही योआकिम की सबमरीन के पंखे में रस्सी फंस जाती है, जिसकी वजह से सबमरीन वहीं फंस जाती है। इन सब में नीलो का काफी नुकसान हो जाता है। वहीं फ्रैंक, लिली और ग्रेगर काफी खुश होते हैं कि वो बच गए और वो अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। लिली फ्रैंक को कहती है कि शायद तुम हमें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो, लेकिन फ्रैंक कहता है कि लेग्री मास द क्रिस्टल इसी तरफ है। लिली उसकी बात नहीं मानती। वो बताती है कि हम नक्शे के हिसाब से जाएंगे तो हम 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। फ्रैंक लिली को समझाता है कि इस तरफ नदी का बहाव बहुत तेज होता है, लेकिन लिली फ्रैंक को उसी रास्ते से ले जाती है। वही योआकिम को दिखाया जाता है जो लिली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता, इसीलिए एक नई दिशा में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रेगर को भूख लगती है। फ्रैंक एक चूहे को मारकर नदी में फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पिराना मछलियाँ आ जाती है। फ्रैंक उन्हें पकड़ लेता है और वो तीनों ने खा लेते हैं। फिर ग्रेगर बोट में नीचे सोने चला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद प्रोक्सिमा ग्रेगर पर हमला कर देती है। ग्रेगर भागकर ऊपर आ जाता है। फ्रैंक प्रोक्सिमा को रोक लेता है। लिली को पता चल जाता है कि ये तेंदुआ फ्रैंक का पालतू है, जिससे वो समझ जाती है कि बार में प्रोक्सिमा ने जो हमला किया था वो फ्रैंक ने करवाया था, इसीलिए वो नाराज होकर चली जाती है। वही हमें योआकिम को दिखाया जाता है जो उस गुफा के अंदर होता है जहाँ गिरा और उसके साथियों को अमरशुल चुराने की सजा मिली थी, इसीलिए वो पेड़ की जड़ों में फंसे होते हैं। तभी योआकिम एक बोतल लेता है जिसमें अमेजन नदी का पानी होता है। योआकिम पानी की 2 बूंद अगिरा के ऊपर डालता है, जिससे अगिरा जिंदा हो जाता है और योआकिम अगिरा को और पानी देने का वादा करता है और उसे अमरशुल लेकर आने के लिए कहता है। अगिरा उसकी बात मान लेता है। फिर योआकिम नदी में एक ब्लास्ट करता है, जिससे उस गुफा में पानी भर जाता है, जिससे अगिरा और उसके साथी आजाद हो जाते हैं। फिर हमें फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है जो कि सफर करके काफी आगे आ जाते हैं। फ्रैंक लिली को कहता है कि अब नदी का बहाव तेज होने वाला है, इसीलिए अगर कोई खास चीज हो तो उसे जाकर नीचे बोट में रख दो। ग्रेगर नीचे जाने लगता है। तभी लिली ग्रेगर को अमरशुल दे देती है। फ्रैंक अमरशुल को देखकर प्रोक्सिमा को कहता है कि मुझे अमरशुल चाहिए, इसीलिए प्रोक्सिमा भी ग्रेगर के साथ नीचे चली जाती है। ग्रेगर अमरशुल को बैग में रख देता है, मगर वो प्रोक्सिमा से डरकर ऊपर भाग जाता है। अब नदी का बहाव भी तेज हो जाता है, जिसके कारण बोट काफी हिलने लगती है। फ्रैंक लिली से पूछता है कि तुम कहो तो वापस चलें। लिली जाने से मना कर देती है और लहरों की वजह से बोट झरने के काफी पास चली जाती है। फ्रैंक काफी मुश्किल से बोट को झरने में गिरने से बचा लेता है। फिर फ्रैंक और ग्रेगर नदी किनारे लकड़ियां लेने जाते हैं और लिली बोट पर अकेली होती है। लिली फ्रैंक के केबिन का ताला पिन से खोलकर उसके अंदर चली जाती है और लिली को पता चलता है कि फ्रैंक भी चंद्रवंश को ढूंढ रहा था। फ्रैंक और ग्रेगर बोट पर आ जाते हैं और लिली फ्रैंक से कहती है कि तुमने झूठ बोला, तुम भी चंद्रवंश को खोज रहे हो। फ्रैंक बताता है कि हाँ, मैं भी चंद्रवंश को ढूंढ रहा था तुम्हारी तरह, लेकिन अब नहीं। फ्रैंक लिली को बहुत सारे नक्शे भी दिखाता है जैसा लिली के पास है। फिर उसे बताता है कि वो नक्शे के अनुसार हर जगह गया, लेकिन उसे चंद्रवंश नहीं मिला। लिली उसे अमरशुल दिखाकर कहती है कि तुम्हारे पास अमरशुल नहीं था, इसीलिए तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तभी बोट पर फोका मचिनो कबीले के लोग हमला कर देते हैं। वो फ्रैंक के साथी होते हैं। वो लिली, फ्रैंक और ग्रेगर को बेहोश कर देते हैं, फिर अपने कबीले में ले जाते हैं। फ्रैंक को कबीले वालों की भाषा आती थी। कबीले का मुखिया कहता है कि मुझे तुमसे एक ही चीज चाहिए, वो अमरशुल, लेकिन लिली अमरशुल देने से मना कर देती है। मुखिया कहता है कि मैं जानता हूँ वो अमरशुल तुम्हारे पास ही है, वो हमारे ही कबीले से चोरी हुआ था, उसे लौटा दो, फिर तुम जा सकते हो, वरना मैं तुम्हारी चमड़ी छीलने के बाद उसे हासिल कर लूंगा। ग्रेगर और फ्रैंक भी लिली को अमरशुल कबीले के मुखिया को देने के लिए कहते हैं, पर लिली फ्रैंक से कहती है कि मुझे इनकी भाषा नहीं आती, इसीलिए तुम उनकी भाषा में बोलना। और वो कहती है
है कि मैं तुम्हें अमरशुल नहीं दे सकती, माना मेरे पास आपके कबीले की अमानत है, मैं उसे वापस लौटा दूंगी, मगर चंद्रवंश ढूंढने के बाद इसके लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगा सकती हूँ। बस फ्रैंक और ग्रेगर को यहाँ से जाने दो। ये बोलकर लिली अपने हाथ खोलकर कबीले वालों से लड़ने लगती है। कबीले की सदस्य सेम फ्रैंक से कहती है कि अगली बार ये नाटक करने के दुगने पैसे लूंगी, और तुमने तो बोला था कि एक भोली भाली लड़की और उसका डरपोक भाई आएगा, लेकिन ये तो मरने मारने पर उतर आई है। फ्रैंक लिली को समझाता है कि उसे ड्रामा कैंसिल करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मिली फ्रैंक को मुक्का मारकर चली जाती है। फिर कबीले की एक औरत लिली के गले में लटके अमरशुल को देखती है। लिली उससे पूछती है कि क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? वो औरत कहती है कि हाँ, लेकिन काफी मेहनत लगेगी। लिली उसे अपनी टोपी देकर अमरशुल पढ़वाती है। उस पर एक पहेली लिखी होती है कि जब वृक्ष पर अमावस के चांद की किरण फूटेगी तभी चंद्रवंश दोबारा खिलेगा। चंद्रमा पश्चिम में डूबा सर्प के हृदय के पास, जिसने अपनी पूंछ डसकर बुझाई अपनी प्यास। लिली नक्शे में सांप को अपनी पूंछ डसते देखती है और कहती है कि उसे इसीलिए कोई नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो लेगरी मास डी क्रिस्टल में नहीं बल्कि लालूना रोटा में है। फ्रैंक भी ये बात समझ जाता है, इसीलिए उसके साथ जाने के लिए कहता है, पर लिली मना कर देती है। वहीं ग्रेगर कबीले वालों को गोल्फ खेलना सिखा रहा होता है। लिली छोटी कश्ती लेकर जाने वाली थी, उतने में ही अगीरा के साथी वहाँ जाते हैं और कबीले वालों को मारने लग जाते हैं। फ्रैंक भी उन्हें देख लेता है, इसीलिए वो लिली से अमरशुल मांगता है, लेकिन लिली उसे अमरशुल नहीं देती। अब अगीरा भी वहाँ जाता है जो पूरी तरह से सांपों से लिपटा हुआ था। कबीले का एक आदमी उसके मुंह पर हमला कर देता है, जिससे अगीरा का गाल कट जाता है और उसमें से एक सांप निकलकर कबीले के आदमी को मार देता है। लिली और फ्रैंक वहाँ से भाग रहे होते हैं, मगर अगीरा उनके सामने आ जाता है और कहता है कि आखिरकार 400 सालों के बाद ये अमरशुल मेरा होगा। लिली अगीरा को देखकर चौंक जाती है कि कहानियाँ सच थी। तभी कबीले के लोग अगीरा पर हमला कर देते हैं। अगीरा सब लोगों को मारने लग जाता है। फ्रैंक कबीले की सदस्य सेम को कहता है कि अपने परिवार को बचाओ। तभी लिली को अगीरा का साथी ट्री मैन पकड़ लेता है। वो एक पेड़ की तरह होता है। फ्रैंक ट्री मैन से लड़कर लिली को बचा लेता है। फिर अगीरा के दूसरे साथी मड मैन को दिखाया जाता है जो पूरा कीचड़ से बना होता है। वो कबीले वालों को मार रहा होता है। फ्रैंक लिली के साथ एक रस्सी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों नहीं भाग पाते। वहीं अगीरा का तीसरा साथी बीमैन जो पूरा शहर से बना हुआ था, वो ग्रेगर पर हमला कर देता है। लिली मडमैन को मशाल से मारती है और फ्रैंक उस पर शराब से आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो बिखर कर गिर जाता है। तभी बीमैन लिली की गर्दन पकड़ लेता है, मगर ग्रेगर उसके सर में एक गोली मार देता है। लेकिन बीमैन पूरा शहर से बना होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता और वो लिली से अमरशुल छीनकर अगीरा को दे देता है। तभी कबीले का एक आदमी आकर बीमैन को ग्रेगर के गोल्फ बैट से मारकर गिरा देता है। वहीं अगीरा अमरशुल लेकर जा रहा होता है। फ्रैंक उसे रोकने के लिए आ जाता है और उससे अमरशुल छीन लेता है, मगर अगीरा फ्रैंक के सीने में एक खंजर घोंप देता है। फ्रैंक पेड़ में गिरते गिरते लिली को अमरशुल दे देता है और नदी में गिर जाता है। फिर कबीले की सदस्य सेम लिली और ग्रेगर को पेड़ पर बंधी एक कश्ती में बिठाकर उसे नदी में गिरा देते हैं। कश्ती के ऊपर से गिरने पर ग्रेगर के पैर में चोट लग जाती है। सेम लिली से कहती है कि अगीरा को सिर्फ अमरशुल से मतलब है, तुम बस नदी से दूर रहना। लिली वहाँ से भाग जाती है, मगर अगीरा और उसके साथी लिली को पकड़ लेते हैं, लेकिन नदी से दूर होने के कारण जंगल उन्हें नदी के पास खींच लेता है और लिली के पास ये आ जाती है। फिर अगले सीन में हमें अगीरा और उसके साथी अमरशुल के बारे में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। अगीरा उसके साथियों से कहता है कि अमरशुल मिलने पर हमें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मडमैन कहता है कि जंगल हमारी आत्मा को खत्म कर रहा है। बीमैन कहता है कि हमें चंद्रवंश हासिल करना होगा, जिससे हम श्राप से मुक्त हो पाएंगे, मगर लिली अमरशुल को नदी से दूर ले गई है। अगीरा कहता है कि हम नदी से दूर नहीं जा सकते, लेकिन प्रिंस योआकिम जा सकता है। अगीरा बीमैन को कहता है कि योआकिम को बताओ कि लिली कहाँ है। बीमैन कुछ मधुमक्खियों को योआकिम के पास भेज देता है। वहीं लिली को दिखाया जाता है जो उसके भाई ग्रेगर को ढूंढ रही होती है। तभी लिली को नदी के किनारे फ्रैंक दिख जाता है। लिली फ्रैंक से पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो, मैंने तुम्हें नीचे गिरते देखा था। तभी वहाँ ग्रेगर और सेम भी आ जाते हैं। ग्रेगर फ्रैंक को जिंदा देखकर चौंक जाता है और उसे बताता है कि खंजर अभी भी तुम्हारे सीने में है। लिली खंजर को देखकर डर जाती है। फ्रैंक लिली को सच्चाई बताता है कि मेरा असली नाम फ्रांसिस
फ्रांसिस्को है और मेरी उम्र करीब 400 साल की है। लिली कहती है कि तुम्हारा खून भी नहीं निकल रहा। फिर वो काफी कोशिश करने के बाद लिली फ्रैंक के सीने से खंजर निकाल देती है। ग्रेगर ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। फ्रैंक लिली से कहता है कि हमें चलना चाहिए। ग्रेगर भी साथ चलने को कहता है, मगर लिली उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में मोच आई हुई थी। वही हमें प्रिंस योआकिम की समरीन को दिखाया जाता है। योआकिम समरीन की दूरबीन से देख रहा होता है, तभी उसके सामने बी मेन की मधुमक्खियां आ जाती है। योआकिम मधुमक्खियों को समरीन के अंदर ले आता है और मधुमक्खियां नक्शे पर अमरशूल की जगह बता देती है। योआकिम समरीन की दिशा बदलकर अमरशूल के लिए जाता है। वही लिली फ्रैंक के घाव को सिल रही होती है। वो फ्रैंक से पूछती है कि आखिर तुम क्या हो जो 400 सालों से भी जिंदा हो। फ्रैंक बताता है कि मेरे पिता एक सैनिक थे और ने अल्जीरिया में अगीरा के पिता की सेना में काम मिला, मगर 1556 में मेरे पिता अगीरा के पिता की जान बचाते वक्त मारे गए थे, जिसकी वजह से अगीरा के पिता ने मुझे अपने साथ रख लिया, जिससे मैं अगीरा के साथ दो भाइयों की तरह बड़ा हुआ। लेकिन अचानक एक दिन अगीरा की बेटी एना बहुत ज्यादा बीमार हो गई। अगीरा की बेटी अगीरा के लिए सब कुछ थी, इसीलिए अगीरा ने कसम खाई कि वो किसी भी हालत में चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी लाकर अपनी बेटी की जान बचाएगा। फ्रैंक बताता है कि समुद्र पार करके हम जंगल में पहुँचे, लेकिन जंगल हमारे लिए मुसीबत बन गया। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और मैंने चंद्रवृक्ष तक पहुँचने के नक्शे बनाए। इससे लिली समझ जाती है कि फ्रैंक ही अगीरा का चित्रकार है जिसने वो नक्शे बनाए थे। फ्रैंक बताता है कि एक एक करके हम सब मर रहे थे, लेकिन फिर भी अगीरा ने हार नहीं मानी। फिर हमें पेड़ के रखवाले मिले, उन्होंने पंखुड़ी की मदद से हम सभी की जान बचाई। फ्रैंक बताता है कि सरदार और उसकी बेटी पंखुड़ी का इस्तेमाल करना जानते थे और धीरे धीरे हम सब ठीक हो गए। अगीरा बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी की बीमारी का इलाज उसके सामने था, मगर अगीरा से इंतजार नहीं हुआ और अगीरा ने सरदार से अमरशूल मांगा और पेड़ तक ले जाने के लिए कहा, मगर सरदार ने अगीरा को मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर अगीरा और उसके साथियों ने पेड़ के रखवालों को मार दिया। सरदार की बेटी अमरशूल लेकर वहाँ से भाग गई। अगीरा उसके सामने आकर उससे अमरशूल मांगता है, लेकिन फ्रैंक उसे ऐसा करने से रोक लेता है और सरदार की बेटी को वहाँ से भगा देता है। अगीरा इससे गुस्सा होकर फ्रैंक के सीने में खंजर घुसा देता है और कहता है कि अपनों का वार सबसे ज्यादा गहरा होता है। पेड़ के रखवालों का सरदार मरते मरते भी अगीरा और उसके साथियों को श्राप दे जाता है कि अगर वो नदी से दूर रहे तो जंगल उन्हें अपनी कैद में ले लेगा। अगीरा फ्रैंक को गद्दारी की सजा देना चाहता था और अगीरा ने कुछ सालों बाद फ्रैंक को ढूंढ निकाला और सीने में खंजर घुसा दिया। हर बार वो दोनों लड़ते थे और अगीरा फ्रैंक के सीने में खंजर घुसा देता था, लेकिन फ्रैंक ने अपने आप को उनसे बचाने का रास्ता ढूंढा और अगीरा और उसके साथियों को एक ऐसी गुफा में कैद कर दिया जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच सके, जिससे वो 300 साल तक जंगल में कैद होकर सड़ते रहे। इसीलिए वो दिखने में इतने भयानक हो गए और फ्रैंक उनसे सदियों तक बचा रहा। लिली उसे पूछती है कि तुमने इतने सालों तक क्या किया। फ्रैंक बताता है कि मैंने एक शहर बसाया, दोस्त बनाए, कुछ दोस्त बिछड़ गए, फिर मैंने चंद्रवृक्ष को ढूंढने का फैसला किया, एक बोर्ड बनाए और जंगल की हर एक जगह छान ली, मगर मैं नदी से दूर नहीं जा सकता था, इसीलिए मैं टूरिस्टों को नदी और जंगल की सैर करवाने लगा। मुझे साल दर साल कोई न कोई जानवर मिल जाता था जिसे देखभाल की जरूरत होती थी और मैं सभी जानवरों का नाम प्रोक्सिमा ही रखता था। फिर हमें सैम और ग्रेगर को दिखाया जाता है जो छोटी कश्ती में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ योआकिम की समरीन आ जाती है। सैम पानी में कूदकर वहाँ से भाग जाती है। योआकिम ग्रेगर को अपने साथ समरीन में ले जाता है और समरीन को फुका मचिनो कबीले के सामने से ले जाकर ग्रेगर को कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि लिली कहाँ है तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, वरना इन पर मिसाइल चलाकर इन्हें मार दूंगा। ग्रेगर उसे सब बता देता है। वही हमें लिली और फ्रैंक को दिखाया जाता है। लिली फ्रैंक से पूछती है कि चंद्रवृक्ष मिलने के बाद क्या करोगे। फ्रैंक कहता है कि मैं अपना श्राप तोड़ूंगा। अब वो लालूना रोटा पहुंच जाते हैं। फ्रैंक पानी के अंदर जाकर रास्ता ढूंढ लेता है, मगर रास्ता छोटा होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता। फ्रैंक बोट पर आकर लिली को अपने साथ नदी के अंदर ले जाता है, लेकिन लिली अंदर जाने से काफी डरती है, पर फ्रैंक उसे समझाकर अंदर ले जाता है। लिली जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए अंदर जाती है, मगर वो ट्रैप में फंस जाती है। फ्रैंक लिली को मुंह के जरिए सांस देता है और लिली उस दरवाजे को खोल देती है, मगर बेहोश हो जाती है। दरवाजा खुलने की वजह से उस जगह पानी खाली होने लगता है। फ्रैंक लिली को ट्रैप से लेकर बोट पर आ
आ जाता है। लिली को होश आ जाता है और जगह का सारा पानी खाली हो जाता है। तभी फ्रैंक और लिली को योआकिम की सबमरीन दिखाई देती है। योआकिम फ्रैंक और लिली को बंदी बना लेता है और वो सब फ्रैंक की बोट से चंद्रवृक्ष के पास चले जाते हैं। वहीं हमें चंद्रवृक्ष को दिखाया जाता है जो पूरी तरह सूख गया है। फ्रैंक योआकिम को कहता है कि मैं इस पेड़ पर फिर से पंखुड़ी खिला सकता हूँ, पर मुझे लिली और ग्रेगर को छोड़ना होगा और मुझे एक पंखुड़ी देनी होगी। योआकिम तैयार हो जाता है, मगर फ्रैंक अकेले पेड़ को नहीं खिला पाता, तो योआकिम लिली को फ्रैंक की मदद करने के लिए भेजता है। लेकिन लिली कहती है कि मुझे भी एक पंखुड़ी देनी होगी। योआकिम कहता है कि बस एक पंखुड़ी मिलेगी। योआकिम फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम अपने हिस्से की पंखुड़ी लिली को दोगे। फ्रैंक कहता है कि अगर लिली मुझे मार देगी तो मेरी पंखुड़ी ले सकती है, पहले लिली को मेरी जान लेनी होगी। लिली मान जाती है। फ्रैंक अमरशूल को तोड़कर उसमें से हीरा निकालकर अमरशूल और हीरे की मदद से चंद्रवृक्ष में फिर से पंखुड़ियां खिला देते हैं। लिली फ्रैंक के सीने में गोली मारकर उसे नीचे गिरा देती है, क्योंकि उनका प्लान होता है ताकि वो ग्रेगर को बचा सके। फ्रैंक बोट पर जाकर ग्रेगर को बचा लेता है, मगर योआकिम को पता चल जाता है और वो लिली पर फायर करने लगता है। लेकिन लिली पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और पंखुड़ी लेने जा रही होती है। तभी चांद भी धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि अमावस के चांद से ही चंद्रवृक्ष की पंखुड़ियां खिल सकती थी। इसके कारण पेड़ सूखने लग जाता है। बड़ी मुश्किल से लिली एक पंखुड़ी तोड़ लेती है और चंद्रवृक्ष पूरी तरह से सूख जाता है। लिली जिस डाल पर खड़ी थी वो टूट जाती है, जिससे लिली पेड़ पर लटक जाती है। तभी वहाँ योआकिम आ जाता है और लिली से पंखुड़ी मांगता है। लिली पंखुड़ी को नीचे फेंक देती है और योआकिम का हाथ पकड़कर लटक जाती है। फ्रैंक उस पंखुड़ी को पकड़ लेता है। तभी वहाँ अगीरा और उसके साथी आ जाते हैं और वो लिली को पकड़ने लग जाते हैं। फ्रैंक अगीरा को पंखुड़ी दिखाकर अपने पास बुला लेता है और वो पंखुड़ी ग्रेगर को देखकर उसे बोट से उतार देता है और प्रोक्सिमा को ग्रेगर के साथ छोड़ देता है। अगीरा और उसके साथी फ्रैंक से बोट पर लड़ रहे होते हैं और फ्रैंक बोट को तेजी से दीवार की तरफ ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर योआकिम ग्रेगर और लिली को मारने के लिए आता है। ग्रेगर उसे मुक्का मारता है, जिससे वो दीवार से टकरा जाता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगीरा फ्रैंक के सीने में खंजर घुसा के पंखुड़ी ढूंढता है, लेकिन उसे पंखुड़ी नहीं मिलती। तभी बोट जोर से दीवार से टकरा जाती है और नदी का सारा पानी बह जाता है, जिसकी वजह से जंगल फ्रैंक अगीरा और उसके साथियों कैद कर लेता है। लिली पंखुड़ी फ्रैंक को खिला देती है, जिससे फ्रैंक शाप से मुक्त हो जाता है। तभी चंद्रवृक्ष पर एक और पंखुड़ी खिल जाती है और वो पंखुड़ी को लेने वापस आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपनी बोट नीलो को दे देता है। ग्रेगर सभी लोगों को चंद्रवृक्ष के बारे में बता रहा होता है कि असली है और वो बताता है कि लिली एक कामयाब प्रोफेसर बन चुकी है। उसने कहा है कि मैं आपकी मेंबरशिप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दूं। फिर अगले सीन में हमें लिली और फ्रैंक को दिखाया जाता है। लिली फ्रैंक को मोटर कार चलाना सिखा रही होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।